राधे राधे बाके बिहारी लाल की जय। जिनकी महिमा सारा जहान गाता है, जो कृष्ण कन्हैया जिन्होंने दैत्यों को मारा, पापी कंस को मारा। अर्जुन के सारथी बनकर उनका ही नहीं बल्कि सब प्राणियों के जीवन का मार्गदर्शन किया। उन्हीं मुरलीधर को समर्पित कुछ पंक्तियां। तू चाहे तो हमारा काम साकार हो जाए, तेरी कृपा से खुशियों की बहार हो जाए। यूं तो कर्म हमारे कुछ खास अच्छे नहीं, मगर ए मुरलीधर अगर तेरी नजर पड़े तो हमारा भी उद्धार हो जाए। भक्तों, भगवान कण कण में विद्वान है, पहाड़ हो, नदी हो या खुद हमारा शरीर हो, लेकिन इन शक्तियों को वही लोग अनुभव कर सकते हैं जो खुद कहना के रंग में रंगे हो। कहते हैं कि सामने जो इंसान है उसमें तुम भगवान को देखो, पर कैसे देखोगे, कब देखोगे? आपको तो उनकी गलतियां नजर आती है, उनमें बुराइयां दिखती है, उनमें भगवान नहीं दिखते। लेकिन जब आपके अंदर श्री कृष्णा जी जागृत होंगे तो आपको सामने वाले के अंदर भी श्री कृष्णा ही दिखाई देंगे। भक्तों, भगवान ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है। यदि हम मनुष्य होते हुए भी पशुओं की भांति अपने जीवन को व्यर्थ करेंगे तो इसका क्या ही मतलब, मनुष्य होने का क्या ही आशय। मतलब जैसे खाया पिया सोया मजे किए, फिर मनुष्य होने का क्या ही लाभ। इसलिए जितना भी जीवन मिला है हमें उसे कहना की भक्ति करते हुए, राधे राधे के जप करते हुए और अच्छे भलाई के काम करते हुए व्यतीत करना चाहिए। चलिए इसी के साथ सुनाते हैं बाके बिहारी जी के चमत्कार की एक बिल्कुल सत्य घटना। यह घटना हमारे साथ शेयर की है बेंगलोर की रहने वाली जानकी गुप्ता ने। जानकी जी हमें बताती है कि मेरी फैमिली में मेरे पति, मेरे 2 बच्चे और हमारे छोटे से बाल गोपाल है। हमारी पूरी फैमिली बाके बिहारी जी की भक्त है। हम सभी का बाके बिहारी जी पर अटूट विश्वास है। घर में कुछ भी अच्छा होता है, जैसे कि हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो या फिर हमारे बच्चों का रिजल्ट आया हो, कोई भी खुशी अगर हमारे घर आती है तो सबसे पहले हम बाके बिहारी जी का धन्यवाद करने के लिए वृंदावन जाते हैं। हमारे घर में हमारे साथ हमारे छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल भी विराजमान है, जो मैं अपनी शादी के कुछ समय बाद ही जब वृंदावन बाके बिहारी मंदिर के दर्शन करने गई थी, वहां से अपने पति के साथ लेकर आई थी। तभी से हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है। मेरी शादी को बहुत समय हो चुका है। मेरे बच्चे भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। वह उन्हें भाई रूप में सेवा करते हैं, अर्थात मेरे बच्चे लड्डू गोपाल को अपना भाई मानते हैं। मेरे पति एक बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं और अक्सर उनको कंपनी की तरफ से आउट ऑफ इंडिया भी जाना पड़ता है। जो सत्य घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वह किसी चमत्कार से कम नहीं है, बल्कि उस घटना ने तो बाके बिहारी और लड्डू गोपाल पर हमारा विश्वास और श्रद्धा और भी अटूट कर दिया है। जानकी जी हमें बताती है कि मेरे पति को कंपनी के काम से दुबई जाना था। वह दुबई चले जाते हैं, वहां जाकर अपना काम खत्म करते हैं तो रात के टाइम उनसे मेरी बात होती है। उन्होंने मुझे बताया कि मॉर्निंग में 11 बजे मेरी इंडिया वापसी की फ्लाइट है। जब वह फ्लाइट में होते हैं तो अचानक से मौसम खराब हो जाता है और फ्लाइट में झटके लगने शुरू हो जाते हैं। सभी पैसेंजर घबरा जाते हैं। एक झटका ऐसा आता है जिससे कि उसी दौरान उनकी चेस्ट में पेन हो जाता है और उनके लेफ्ट हैंड में भी पेन होने लगता है। वे तुरंत अपने सर के ऊपर लगे इमरजेंसी बटन को दबाते हैं। तभी उनके पास फ्लाइट में 2 व्यक्ति दौड़कर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर आपको क्या प्रॉब्लम हुई है। वह उन्हें बताते हैं कि मुझे पेन हो रहा है। तभी वह दौड़कर मेडिकल किट लेकर आते हैं और उन्हें सीट से उठाकर नीचे लिटा देते हैं। धीरे धीरे प्रयास करने लगते हैं कि उन्हें थोड़ा सा आराम लगे, लेकिन दर्द है कि कम नहीं हो रहा था। उनकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी।
इसके बाद उनको कुछ याद नहीं होता। जैसे ही फ्लाइट इंडिया पहुंचती है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है और हमें भी कॉल लगाकर सूचना दे दी जाती है। हम सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं और धीरे धीरे जब उन्हें होश आने लगता है तब उन्होंने हमसे पूछा कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया, हॉस्पिटल में मुझे किसने एडमिट कराया। तभी डॉक्टर ने उन्हें बताया, जब आप यहाँ पहुँचे थे आपके साथ 20 या 22 साल का एक नौजवान लड़का था। हमने उनसे पूछा कि आप इनके कौन हो, तो उसने हमें बताया कि मैं फ्लाइट में इनके साथ ट्रैवल कर रहा था। तभी अचानक से इनकी तबीयत खराब हो जाती है। जब फ्लाइट वाले इन्हें लेकर हॉस्पिटल आ रहे थे तो उन्होंने पूछा, कोई इनकी जान पहचान वाला है? तब मैंने कहा, मैं इनकी जान पहचान वाला हूँ और इनके साथ हॉस्पिटल आ गया। एयरपोर्ट की अथॉरिटी ने भी हमारा बहुत हेल्प किया और उन्हें अच्छे से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब वह ठीक हो गए तब वह बार बार बस यही रट लगाए जा रहे थे कि वह व्यक्ति कौन था, मुझे उससे मिलकर उसका धन्यवाद करना है, वह कहाँ गया। तब डॉक्टर ने बताया, जब आपको यहाँ एडमिट कर लिया गया और आपके परिवार वाले यहाँ आ गए, वह नौजवान पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे पति मुझे बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम बाहर जाकर पता करो, जहाँ पर एडमिट करने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है वहाँ जाकर देखो, उनका नाम और नंबर जरूर मिलेगा। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं बाहर आकर पेमेंट काउंटर पर पूछती हूँ तो वहाँ पर मैं यह देखकर हैरान हो जाती हूँ कि उस नौजवान ने सारी पेमेंट कर दी थी। वह कोई छोटी पेमेंट नहीं थी बल्कि पूरे 25,000 की पेमेंट थी और अपने नाम के स्थान पर उन्होंने बाके बिहारी कृपा लिखा था। उसके नीचे जहाँ नंबर लिखा जाता है वहाँ पर उन्होंने सिर्फ 090909 करके एक नंबर लिखा था। मैं उसकी फ़ोटो अपने फ़ोन में लेकर अपने पति को दिखाती हूँ। हम सोचते हैं शायद कोई वीआईपी नंबर होगा। घर आकर हम उस नंबर पर बार बार कॉल लगाते हैं लेकिन वह नंबर है कि मिल ही नहीं रहा था। धीरे धीरे जब मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक हो गया, वह कहने लगे कि आखिर वह कौन था जो मुझे नया जीवन देकर चला गया। मेरे बच्चे भी बार बार उस नंबर को ट्राई करते रहे लेकिन वह नंबर लगता ही नहीं था। एक दिन जब मेरे पति पूरी तरह से ठीक हो गए, उन्होंने कहा कि आज मैं पूरा दिन यह नंबर ट्राई करूंगा, अगर यह लग जाए तो मैं उनका धन्यवाद अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने दिन में 10-12 बार वह नंबर ट्राई किया लेकिन वह नंबर लग ही नहीं रहा था। तब वह थककर हमारे घर में स्थापित लड्डू गोपाल के सामने बैठकर उन्हें प्रणाम करने लगते हैं। तभी एक दिव्य चमत्कार होता है। लड्डू गोपाल के सामने चढ़ा हुआ पुष्प उनकी गोदी में गिर जाता है। वह पुष्प उठाकर जैसे ही अपने माथे पर लगाते हैं तो उनको अंदर से अनुभव होता है, अरे भक्त, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों मुझे ढूंढ रहे हो, मैं ही तो था जो आया था तुम्हारी रक्षा करने। जब उन्हें यह मन की आवाज़ प्रतीत हुई तो वह दौड़कर मेरे पास आए और बोले, मुझे फ़ोन में वह फ़ोटो दिखाओ। मैंने उन्हें वह फ़ोटो दिखाई तो मैंने पेमेंट काउंटर से ली थी। वह फ़ोटो देखते ही हम दोनों रोने लगते हैं क्योंकि हम जिसे ढूंढ रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि हमारे घर में ही थे, हमारे मंदिर में ही विराजमान थे, क्योंकि उस पे नाम की जगह लिखा था बाके बिहारी कृपा। वही देखकर ही हम रो रहे थे क्योंकि हमें पता चल चुका था कि वह नौजवान कोई और नहीं बल्कि हमारे बाके बिहारी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल ही थे, जो हमारे पैसे भरकर हॉस्पिटल तक हमें पहुंचाकर हमारी विपत्तियों में हमारा साथ दे रहे थे। हम पागलों की तरह उन्हें इस संसार में ढूंढ रहे हैं और वह तो साक्षात हमारे घर में विराजमान है। ऐसी है भक्तों प्रभु की लीला। कब किस रूप में वह हमारी रक्षा करते हैं, आ जाते हैं, हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। इस पर कुछ पंक्तियाँ, धाराशायी हो जाता है उसके आगे, चाहे कितना भी बड़ा महारथी हो, उसे क्या हराएगा इस जहां में कोई, कहा ना जिसका खुद सारथी हो। बोलो राधे राधे।
भक्तों, बाके बिहारी जी की कृपा और उनके चमत्कार को कोई नहीं जान सकता। वो ऐसी ऐसी लीलाएं कलयुग में भी हमें दिखाते हैं जिससे एक भक्त यह मानने पर विवश हो जाता है कि वह हमारे साथ पल पल हर कण में बसे हुए हैं। बाके बिहारी जी पर अटूट विश्वास रखने वाले भक्तों पर वह हमेशा दया करते हैं। वह अपने भक्तों पर कभी संकट नहीं आने देते और न ही अपने भक्तों को कभी निराश करते हैं। उनकी दया दृष्टि हमेशा अपने भक्तों के साथ बनी रहती है। हमारे साथ यह सत्य घटना शेयर करने के लिए मैं जानकी जी को बार बार धन्यवाद करती हूँ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, हरे कृष्णा।